यदि लड़की का पिता अपनी इच्छा से कुछ दे तो ले लेना चाहिए। लड़की का पिता अपनी इच्छा से कुछ दे तो ले लेना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए। मांगना, मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, बिन मांगे मोती मिले, यह सतगुरु की सीख। अच्छा बताओ, मंदिर के बाहर जो बैठे होते हैं मांगने के लिए, उन्हें क्या कहते हैं? जोर से, जोर से, भिखारी। मंदिर के बाहर जो बैठकर मांगते हैं उन्हें कहते हैं भिखारी। और कोठी बंगलों में बैठकर जो दहेज मांगते हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? जोर से। क्या वो ही भिखारी हैं जो मंदिर के बाहर मांगते हैं? क्या वो भिखारी नहीं है जो दहेज मांगते हैं? आजकल तो लोगों के पास जितना है उससे ज्यादा मांगते हैं। बेटा बड़े पद पर है, बड़ा काम करता है तो और ज्यादा पैसा मांगता है। क्यों जी? मांगने से क्या होगा? धन्ना सेठ हो जाओगे? मंदिर के बाहर जो पैसे मांगते हैं वो भिखारी होते हैं, और जो दहेज मांगते हैं वो भिखमंगे होते हैं। वो कौन होते हैं? भिखमंगे। आप में से कितने हैं भिखमंगे बताओ, जिन्होंने दहेज ले लिया है? मत लेना मेरी मां। अपने बेटों को इतना योग्य बनाना, अपनी बेटियों को इतना योग्य बनाना कि तुम्हें कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। अपने बेटों को इतना योग्य बना दो कि लड़की के बाप के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। स्वावलंबी बनो, सेल्फ डिपेंड बनो, आत्मनिर्भर बनो। और ससुर और दहेज देने वाला तुम्हें क्या देगा? तुम में काबिलियत है, कमा लो। क्या मांगते हो भिखमंगों की तरह? ससुर जी गाड़ी दे दो। तुम्हारे बाप में तो दम थी नहीं गाड़ी देने की, तुम्हें ससुर से मांग रहे हो भीख। तुम्हें शर्म भी नहीं आती? डूब मर जाओ पानी में। अपने बाप से कहो कि बाप तुम गाड़ी दिलाओ। बाप में तुम्हारे तो दम ही नहीं है, ससुर दिलाए तुम्हें गाड़ी। गाड़ी में घूमना है तो अपनी मेहनत की कमाई की गाड़ी लो। ससुर की गाड़ी में घूमोगे तो गाड़ी ससुर की रहेगी, तुम ड्राइवर कहलाओगे, सिर्फ ड्राइवर। इससे तुम्हारा स्टेटस कोई हैवी हाई नहीं होने जा रहा। इसलिए जितना चादर है उतना पांव पसारो, जरूरत से ज्यादा डिमांड ना करो। मांगना अच्छा नहीं है। पैसे कमाओ, अपने बल से कमाओ, अपनी मेहनत से कमाओ। गाड़ी खरीदो, अपने बल पर खरीदो। मांगने से क्या है साहब? मैं मांग कर 56 भोग खाऊं, उससे अच्छा है अपनी मेहनत की नमक रोटी खाऊं। मेहनत की नमक रोटी अच्छी है, मांगे 56 भोग अच्छे नहीं है। एक लड़का, एक घटना, आप ये मान लो कि ये घटना रायसेन जिला की है। किस गांव की है वो मैं आपको नहीं कहूंगा। एक लड़की का पिता था, सच्ची घटना मैं आप लोगों से कह रहा हूं, सुनिएगा। एक लड़की का पिता अपनी बेटी का विवाह तय करता है। सही वक्त पर बारात आती है। मंडप के नीचे शादी की रस्म चल रही थी कि अचानक लड़का बोल पड़ा कि मुझे तो कार चाहिए, 4 चक्के की गाड़ी चाहिए। लड़की का पिता बड़ा सामान्य घर से था, 10-20 हजार की नौकरी करता था, छोटा सा घर था, एक बेटा और एक ही बेटी थी। बेटा छोटा था, बेटी बड़ी थी। शादी हो रही थी, लड़का मचल गया, मुझे तो कार चाहिए। बेचारा लड़की का बाप बोला, दामाद जी हमारी आपसे ऐसी तो कोई बात हुई नहीं थी, हम गाड़ी कहां से दे दें? नहीं हमें दो, वरना हम बारात वापस लेकर जा रहे हैं। अब लड़की का बाप बेचारा क्या करे? उसे लगे कि मेरी बेटी की बारात मंडप से लौट जाएगी तो समाज में बड़ी नाक कटेगी, मेरी बेटी से विवाह करेगा कौन? बेचारा बाप अपना घर उसने गिरवी रख दिया। घर गिरवी रखा और घर गिरवी रखकर जो पैसे मिले उससे उसने गाड़ी सवेरे खरीदी। उस गाड़ी पर वो लड़का बैठकर गया, लड़की विदा हुई। बाप तो बाप है, क्या करता बेचारा?
घर ही उसने रख दिया गिरवी, दे दिया, गाड़ी दी, 8-10 लाख की गाड़ी उसकी औकात के अनुसार खरीद कर उसने दे दी। अब गाड़ी पर वो लड़का गया। एक दिन वो लड़का बड़ी तेज गाड़ी चला रहा था, उसकी पत्नी बगल में बैठी थी। तो पत्नी बोली जरा धीरे चलो, जरा धीरे चलो, जरा धीरे चलो। वो तो बस दहेज की गाड़ी थी, तेज चलाई जा रहा। सामने एक भिखारी आ गया, अपाहिज, एक पांव टूटा था, वैसाखी लेके चल रहा था। बीच सड़क में आ गया, वो सड़क पार कर रहा था। अचानक गाड़ी आ गई, ब्रेक लगाया, घिसटती हुई गाड़ी जाकर भिखारी के पास खड़ी हो गई। बाल बाल बच गया एक्सीडेंट होने से। साहब गाड़ी से निकले और भिखारी से बोला, क्यों रे भिखारी हो, तुम कमा के खा नहीं सकते? जब देखो कटोरा लिए घूमते रहते हो। वो सड़क पार कर रहे थे, अंधे हो गए हो, देख नहीं सकते? अभी एक्सीडेंट हो जाता, तुम मर जाते मेरी गाड़ी के नीचे आकर। क्या कमा कर खा नहीं सकते? उस लड़की ने, उसकी पत्नी बाहर आई, 100 रुपए निकाल कर उस भिखारी को दिया और कहा भैया आप जाओ। पति बोला क्या जरूरत थी इन भिखमंगों को 100 रुपए देने की? उस लड़की ने कहा अपने पति से, स्वामी जी ये अपाहिज है, इसका भीख मांगना मजबूरी है क्योंकि इसका एक पांव टूट गया है, अपाहिज है। अरे इसका तो भीख मांगना मजबूरी है क्योंकि अपाहिज है। आपके तो दोनों पांव सलामत हैं, आप तो अपाहिज नहीं थे, फिर भी आपने मेरे पिता से भीख मांगी। क्या ये भिखारी है? क्या आप भिखारी नहीं हैं? जिन्होंने मंडप के नीचे गाड़ी मांगी, क्या आप भिखारी नहीं हैं? क्या ये भिखारी है? अरे इसका तो भीख मांगना मजबूरी है, पांव नहीं है इसका, टूट गया, तुम्हारे तो दोनों हैं। लड़की की बात सुनकर उसका दुल्हा, उसका पति पानी पानी हो गया। साहब जब जीवन में पैसे कम कमाना, थोड़ा इज्जत कमाना, सम्मान कमाना, मेहनत की रोटी खाने की आदत बनाओ, बेईमानी की रोटियां खाने की आदत छोड़ दो। इसलिए मैं हर माँ से, हर बाप से प्रार्थना करता हूँ, अपने बच्चों को, खासकर अपने बेटों को इतना योग्य बनाओ कि तुम्हें दहेज लेना ही ना पड़े। अरे संस्कारी योग्य लड़की लेकर आओ, तुम में काबिलियत होगी, तुम करोड़ों कमा लोगे। और काबिलियत नहीं है तो कोई करोड़ों दे भी दे तो तुम बर्बाद कर दोगे। हमारे यहाँ एक कहावत है, आपके यहाँ भी होगी। हमारे यहाँ कहावत है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। इस कहावत का अर्थ है कि बेटा नालायक है तो भी पैसा कमा के रखने की जरूरत नहीं है। नालायक है तो उड़ा देगा सारा, और लायक है तो भी पैसा कमा के रखने की जरूरत नहीं, लायक होगा तो कमा करके खा लेगा। आजकल माँ बाप बड़ी गलती करते हैं। चलो बताओ, आप लोग अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? पढ़ लिख करके आपके बच्चों को आप क्या बनाना चाहते हैं? उत्तर दो मेरी माँ, आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर क्या बनाना चाहते हैं? उत्तर दो। क्या? नौकर? आजकल 100 में से 99 माँ बाप अपने बच्चों को नौकर बनाना चाहते हैं। जो पढ़ाई तुम्हारे बच्चे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में जाकर पढ़ रहे हैं, उस पढ़ाई से केवल नौकर बनेंगे, क्योंकि वो पढ़ाई नौकर बनाने की पढ़ाई है। आप अपने बच्चों को इतना पढ़ा लिखा कर क्या बनाते हैं? नौकर। अच्छा बताओ, नौकर बनना सही है या मालिक बनना सही है? अपने बच्चों से कह दो कि पढ़ लिख कर नौकर ना बने, बल्कि इतना पढ़ो बेटा कि तुम नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरियां देने वाले बनो। नौकरियां लेने वाला बड़ा होता है या नौकरी देने वाला? बेटा बताओ कौन बड़ा होता है, नौकरी लेने वाला या देने वाला? जोर से नौकरियां, जोर से, जोर से। तो आप क्या बन रहे हैं? लेने वाले। लेने वाले बनोगे तो सारी जिंदगी नौकर कहलाओगे, चाहे वो IAS IPS ही क्यों ना हो, वो भी नौकर ही हैं। जरूरत है तो आपको मालिक बनने की,
यदि देश मालिक बनने की तरफ चल पड़ा तो हमारा देश गरीब नहीं होगा। देश तब तक गरीब होगा जब तक देश में नौकर ज्यादा होंगे। अमीर तब हो जाएगा जब देश में मालिक ज्यादा होंगे। इसलिए मालिक बनो, इतने पढ़ जाओ, इतने लिख जाओ, योग्य बनो कि बिजनेस करो, व्यापार करो। 4 नौकर 10 नौकर आपके घर पर होने चाहिए। आप नौकरी ना करो। 20,000 50,000 की नौकरी आप देने वाले बने, ना कि 25,000 की नौकरी लेने वाले बने। और ये पॉसिबल है। सोचो कि टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, बिल गेट्स, इन लोगों ने भी तुम्हारी तरह सोचा होता कि हमें 10-20 हजार की नौकरी मिल जाए तो ये भी आज नौकर होते। पर इन्होंने नौकरी लेने का मन नहीं बनाया। इन्होंने अपने दिमाग को नौकरी लेने में नहीं उलझाया, इन्होंने अपने दिमाग को नौकरियां देने में लगा दिया। तो देखो आज नौकरियां लाखों की संख्या में इनके यहाँ नौकरी लेने वाले हैं। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाओ, योग्य बनाओ। आप जितने यहां किसान हैं, आप सरकार पर डिपेंड हैं। सरकार से आप गुहार लगाते हैं, सरकार हमारी फसल को दुगना करो, हमारे खेत में जितनी उपज है उसको आप दूना करो, महंगाई, हमारे फसलों की महंगाई बढ़ाओ। रोने से काम नहीं होगा। तुम्हारा खेत यदि 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, 5 एकड़ के किसान हो तो मैं आपको बता सकता हूं कि आपकी कमाई डबल हो सकती है। आप लोग दिमाग से चलें तो। कल परसों की प्रश्नोत्तरी में मैंने पूरा गणित बताया था। आप 1 एकड़ के किसान यदि हैं तो आप 3 फसल उगाते हैं, गेहूं, धान और मूंग या सोयाबीन इत्यादि। 3 फसल उगाते हैं। तीनों फसल का टोटल कितना होता है? तीनों फसल से आप 1 एकड़ में कितना रुपए गाहते हैं? लगभग 1,20,000। आप गेहूं, धान और मूंग इत्यादि तीनों को जब आप बेचते हैं, साल भर में आपको 1 एकड़ कितने रुपए देता है? लगभग 1,20,000, लगभग। और कम ज्यादा कुछ होगा तो आप देख लेना। अब मैं आपको एक ऐसा उपाय बता सकता हूं कि आप 1 एकड़ की खेती पर आप महीने के 1.5 लाख रुपए कमा सकते हो। आप साल का 1,20,000 कमा रहे हो। मैं आपको ऐसा प्लान दे सकता हूं, यदि आप में काबिलियत है, आप में क्षमता है, करने का जुनून है, तो आप महीने का 1.5 लाख कमा सकते हैं 1 एकड़ खेती से। महीने के 1.5 लाख कैसे कमा सकते हैं? आपके पास 5 एकड़ जमीन है तो आप ना जाने कितना कमा लेंगे, लेकिन आप केवल फसल पर निर्भर हैं। अरे फसल सही है, पर फसल के साथ साथ कुछ साइड बिजनेस तो करो। किसानों जागो। किसानों की आय तब बढ़ेगी जब आप खेती का दूसरा लाभ लेंगे। 3 फसल के अतिरिक्त भी एक चौथा काम हो सकता है आपकी खेती पर। आप आधा एकड़ जमीन अलग कर लो। उस आधा एकड़ जमीन में गाय का पालन करो, भैंसों का पालन करो और गाय और भैंस का दूध आप उत्पादन करो। 3 सेट डाल लो, अपने खेत पर व्यवस्था बनाओ और गाय और भैंस की सेवा करके आप दूध उत्पादन कर लो। और 100 लीटर दूध यदि आपके यहाँ पर आधा एकड़ जमीन बहुत होती है, आधा एकड़ बहुत है, इसमें बहुत सारी गाय और भैंस आ जाएंगी। आधा एकड़ अलग कर लो और आधा एकड़ में उनको खाने के लिए बरसिंग चरी बो दो। 1 एकड़ है तो 1 एकड़ में बो दो, खिलाओ। और आपके यहां यदि 100 लीटर दूध रोज का हुआ तो 100 लीटर दूध 50 रुपए के हिसाब से 5,000 का हो गया। 5,000 का रोज का हो गया। करने से सब होगा, ना करने से केवल तुम्हारा रोना ही रहेगा। रोते रहो सारी जिंदगी, किस्मत के नाम पर, भाग्य के नाम पर। बताओ, दूध की डिमांड बाजार में है या नहीं? जोर से, जोर से। दही की डिमांड है, घी की डिमांड है। 1,000 रुपए लीटर घी बिकेगा तुम्हारा यदि तुम ईमानदारी से ओरिजिनल दोगे तो। बाजार के घी पर लोगों को विश्वास नहीं है। अपने आंखों के सामने मक्खन पका के दो, ग्राहक को खुश होकर ले जाएगा, 1,000 रुपए दे के जाएगा। तुम कमाओ तो। तुम जो ये गाय का गोबर इतना है
कि तुम्हारी फसल को लहलहा देगा। गाय का गोबर सबसे बड़ी ताकत है किसानों की, लेकिन आप लोग इस ताकत का उपयोग करना भूल गए। तुम्हारे बाप दादों ने किया था इसका उपयोग, भूल गए। अरे शुरुआत कर लो, थोड़े से लगा दो, समय दे दो। समय देना पड़े। बिजनेस चलता है दिमाग से। किसानी के लिए मेहनत चाहिए। किसानी के लिए क्या चाहिए? परिश्रम, ताकत। और बिजनेस के लिए ताकत नहीं चाहिए, शारीरिक ताकत नहीं। बिजनेस के लिए क्या चाहिए? माइंड। यदि आपके पास दिमाग है तो अडानी अंबानी कहीं नहीं जाते। घर में बैठे बैठे हर मिनट का करोड़ों का आय उनकी हर मिनट हो रही है। दिमाग है तो सब कुछ है, नहीं है तो रोते रहो कि हे भगवान पाला लग गया, बारिश आ गई, फसल चौपट। रोते रहो, सारी फांसी लगाओ, फिर रो सारी जिंदगी। तुम्हें करना धरना कुछ है नहीं। दिन भर तुम पंचायत करते हो, पड़ोसी के यहाँ बैठ के, चौराहे में बैठ के गांजा पीते हो और जुआ खेलते हो। अरे वो समय अपने आप को देते, अपने बिजनेस को देते तो आप बहुत कुछ करते। शराब पीकर तुम सारा पैसा बिगाड़ देते हो। 2 पैसा बचाओगे तो समाज में तुम्हारा इज्जत होगा, नाम होगा। 2 पैसे कमाओ, जमीन से जमीन खरीदो, अपने लिए अच्छा घर बनाओ, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाओ। इसके लिए दिमाग चाहिए। 1 एकड़ का किसान भी करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, और आदमी छोटे से ही बड़ा होता है। यदि करने की हिम्मत है तो आप बहुत कुछ कर लेंगे। नहीं कर सकते ऐसा बहुत, जैसे किसान लोग अपने खेत पर, मेड़ पर, म्याड़ पर, यदि एक मेड़ पर यदि किसान आंवले का पेड़ लगाएं। किसका पेड़? आंवले का पेड़ ज्यादा नुकसान नहीं करता फसल को, क्योंकि उसकी छाया ज्यादा हानिकारक नहीं है। आंवला आपके मेड़ पर होगा, वो आंवला जब फलेगा तो एक आंवले का पेड़ अच्छा यदि फल दे दे तो कम से कम 50,000 की फसल दे के जाएगा। एक पेड़ यदि अच्छा आ गया तो बोलो हाँ, 50 नहीं तो 25 मान लो, तो 25,000 भी तुम्हें सीजन के मिल जाएं एक पेड़ से। तो ऐसे 10 पेड़ अपनी मेड़ों पे लगाते क्यों नहीं हो? इससे क्या होगा? पेड़ों से प्रकृति भी बचेगी और आंवले की फसल भी आपकी डबल इनकम चालू हो जाएगी।